ओम शांति। आज अष्टमी है और आज के नवरात्रे में जिन देवी का पूजन होता है और जिनकी इतनी महानता है, उनके बारे में आइए जानते हैं आदरणीय बृजमोहन भाई साहब से। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, अभी तक हमने जिन भी देवियों को देखा है, हमने उनका तपस्वी रूप देखा है, उनका संहारणी रूप देखा है, उनका योद्धा रूप देखा है। लेकिन आज की जो देवी हैं, जो आज अष्टमी है, महागौरी रूप से उनका पूजन होता है। ये बहुत ही उनके विपरीत सौम्य रूप है इनका। तो महागौरी इन देवी की क्या विशेषता है, क्यों इनका नाम ऐसा पड़ा, हम आपके द्वारा आज थोड़ा जानना चाहते हैं। जी, ऐसा है कि देवी शक्तियों को भिन्न भिन्न कर्तव्यों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों से दिखाया गया है। एक तो उनकी अपनी तपस्या बताई जाती है, दूसरा उनको आसुरी वृत्तियों का दुष्ट वृत्तियों का संहार करने वाला दिखाया जाता है, और साथ साथ अपनी तपस्या के द्वारा अपनी जो स्थिति है उसको ऊंचा करती जाती है। तो जब 7 देवियां जो हुई हैं, उसमें उनका पुरुषार्थ, उनकी तपस्या और उनकी सेवा, जैसे आसुरी वृत्तियों का संहार करना है, वो सब दिखाया गया है। और जो उनके अलंकार भी दिखाए गए हैं, वो भी उन्हीं चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। अब जब 8वां दिन आ जाता है, क्योंकि 8वें दिन सबसे ज़्यादा 8वें दिन का महत्व है, तो 8वें दिन में शक्ति की कंप्लीट संपूर्ण स्टेज जैसे वो पहुंच जाती है, उस वक़्त उसका क्या रूप होता है, उसका वर्णन ये देवी महागौरी के रूप में दिखाया गया। तो दिखाने वालों ने तो उसको एक अति सुंदर काया के कारण से महागौरी, यानी अति सुंदर वो रूप दिखाया है, क्योंकि ये सारे मूर्तियाँ इत्यादि देवभान के अनुसार बनाई गई हैं। भगत भी देवभान वाले हैं, उनको देखने के लिए भी दैहिक और मटेरियल चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन महागौरी का असली मतलब ये है कि जब आत्मा अति पवित्र बन जाती है, उसका क्या स्वरूप होता है, वो ये प्रदर्शित करता है। तो जैसे कि आपने भाई साहब बताया कि ये आत्मा की ऊंची स्टेज और आत्मा के पवित्र होने की निशानी है, तो इसी के ऊपर कथा भी है महागौरी की, जो आपने हमें लास्ट टाइम बताई भी थी कि कैसे उनकी काया मलिन हो गई, काली हो गई, फिर उन्होंने मानसरोवर में स्नान करके काल रात्रि अलग हो गई और महागौरी एक ही देवी के 2 रूप हो गए। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है भाई साहब? अब आप देखिए, पहली बात तो ये है कि आज की दुनिया में वो जो असली मान्यता थी, असली भाव था, वो ख़त्म होने के कारण से वो ये मानते हैं आज की दुनिया में तो आत्मा तो मैली होती ही नहीं, आत्मा को तो पाप लगता ही नहीं, आत्मा निर्लेप है, उसके ऊपर कोई भी लेप विक्षेप नहीं लगता। अब इस बात को पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नहीं, शारीरिक रूप से किसी का सफ़ेद होना, काला होना, वो कोई ऐसा महत्व नहीं है। व्यक्ति का शरीर सफ़ेद हो सकता है और दिल काला भी हो सकता है ना जी। हाँ, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आत्मा को लगता है। और आप देखेंगे, हम उपाधि जो देते हैं, आत्मा को देते हैं कि ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, ये पतित आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है। तो ये तो नहीं कहते ये दुष्ट शरीर है, ये महान शरीर है। एक बात तो ये है, और सारी जो भाव अर्थ इसका है वो आत्मिक रूप से निकलता है। अब जो आपने बताया कि एक ही देवी की भिन्न भिन्न स्थितियों का, स्टेजेस का वर्णन है। जैसे पिछली बार एक देवी के लिए कहा गया था, जब काल रात्रि का था, कि पार्वती जी का रंग जो था वो शामिल हो गया, और उनको शिव जी ने कहा कि ये आपका क्या हो गया। तो भाव इसका यही है कि परमात्मा ने आत्माओं को बिल्कुल पवित्र, पावन
सफ़ेद बनाया था, निर्मैल बनाया था, निर्मल बनाया था। अब सब कालांतर से वो आत्मा काली हो गई। तो शिव जी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें क्या बना के गया था, तुम्हें देवी देवता बना के गया था, आज तुमने अपना क्या हाल कर लिया है। उस भाव को उन्होंने कहा, शिव जी ने पार्वती को टीज किया कि तुम काली हो गई हो। अब वो ब्रह्मा के पास गई, और किसी के पास क्यों नहीं गई, ये भी सवाल पैदा होता है, क्योंकि शिव परमात्मा ने ब्रह्मा जी द्वारा ही ज्ञान अमृत पिला करके आत्मा को काले से सफ़ेद बनाया था, शाम से सुंदर बनाया था। तो अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने कहा देखो एक तो तुम तपस्या करो, खूब तो घोर तपस्या करो, और दूसरे जाकर फिर उसके बाद मानसरोवर में स्नान करना, ये हम बता चुके हैं। अच्छा, अब कितना समय तपस्या की, तो वो दिखाते हैं कि 5000 वर्ष तक इस महागौरी ने तपस्या की, यानी आत्मा ने तपस्या की। भाव अर्थ इसका ये है कि 5000 वर्ष पहले भी आत्मा पतित हुई थी, और 5000 वर्ष पहले परमात्मा ने इसको पावन बनाया था। तो बीच का जो पीरियड है उसमें वो परमात्मा से बिछड़ गई, और यानी उसका वियोग हो गया। तो इस कारण से वियोग कहते हैं बिछड़ना। तो आत्मा सचमुच ही जितनी आत्माएं हैं 5000 वर्ष पहले परमात्मा के द्वारा उन्होंने हर साइकिल में मुक्ति पाई थी, जीवन मुक्ति पाई थी। और 5000 वर्ष बाद फिर वो स्टेज आ जाती है जब उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति की आवश्यकता होती है। अच्छा, जब उसने तपस्या की उसके बाद क्या हुआ कि उसने मानसरोवर में स्नान किया। अब मानसरोवर ज्ञान मानसरोवर है कि ब्रह्मा जी के द्वारा तो शिव ज्ञान की गंगा ही बहाते हैं। तो इसमें ये दिखा दिया गया, इनकी जो कथा बनाई है उसमें ये दिखाया कि जब 5000 वर्ष उसने तपस्या की तो उसमें उसको गर्मी, सर्दी, धूल, मिट्टी, पत्ते आदि उसके शरीर पर जमा हो गए। इससे उसका शरीर कालिमा में आ गया। अच्छा, तो भाव ये शरीर का नहीं है, ये आत्मा का ही है। ये आत्मा को पहले तो धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी मैंने बॉडी कॉन्शियसनेस, यानी मिट्टी के पुतले को वो अपना आप समझने लग जाती है, आत्मा को भूल जाती है। तो उसके कारण से उसके ऊपर जब कहते हैं गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव, तो ये स्वर्ग में तो ऐसी चीज़ें होती नहीं। स्वर्ग में ना तो धूल होती है, ना पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते गिरते हैं, ना इतनी गर्मी होती है, ना कभी इतनी सर्दी होती है जिससे व्यक्ति फील करे कि मुझे सर्दी लग रही है, मैं पसीने से तड़प रहा हूँ। तो इसलिए ये सारी बातें आत्मा की हैं। यानी आत्मा सतो रजो तमो में आते आते उस प्रकार की हो जाती है। तब शिव क्या कहते हैं कि तब शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये मैल उतारता हूँ, क्योंकि वो सारी कथा बनाई गई कि शिव से उनका विवाह होना था, अर्थात उन्होंने शिव को पाना था। शिव परमात्मा से विवाह होने की तो बात ही नहीं, निराकार से निराकार क्या विवाह करेगा। वो बॉडी कॉन्शियस के कारण फिर उन्होंने शंकर जी को शिव मान लिया है। और ये भी कहा है कि शंकर जी की जटा से वो गंगा निकली जिससे शिव जी ने उसकी धुलाई की शरीर की, लेकिन है सारा ज्ञान की बात है। ज्ञान की गंगा यानी परमात्मा ने जो ज्ञान दिया शिव ने, उससे वो आत्मा साफ हुई, तो फिर वो महागौरी बन गई। अर्थात ये 8वें दिन की जो देवी है ये फाइनल स्टेज है जब आत्मा बिल्कुल प्योरीफाई हो जाती है। तो इसमें 5000 वर्ष का जिक्र आता है और ब्रह्मा जी का जिक्र आता है, और तपस्या जिसको योग कहते हैं, योग तपस्या, तो परमात्मा के साथ योग लगाती है, अर्थात उन्हें उनसे उनको याद करती है, तब ये प्राप्त होता है। अब इस देवी की जो विशेषताएं हैं, आखिर इतनी सिद्धि प्राप्त, इतनी प्राप्ति के बाद देवी के अंदर कुछ विशेषता आएंगी, तो वो हमको कहा जाता है, इसको क्षमा की देवी कहा जाता है ख़ास तौर पे। और लोग क्षमा भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो। क्षमा एक ऐसी चीज़ है जबकि एक व्यक्ति अपने पाप को
अपने गलती को एक्नॉलेज करता है, उसके अंदर रियलाइजेशन आती है और कहता है कि मेरे पाप तो बहुत हैं, अवगुण मैंने इतने किए हैं कि अति किए हैं, लेकिन आप अगर मुझे क्षमा कर दो। और पावर ऑफ पार्डन आज भी दुनिया के अंदर है। आज कलयुग के अंत में भी कोई व्यक्ति कुछ भी बड़ा गुनाह कर ले तो राष्ट्रपति को, देश को पावर ऑफ पार्डन होती है। वो उसका सारी इतिहास देखकर और उसकी रियलाइजेशन देखकर क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए वो आज तो जो उसका एक साधारण रूप है, लेकिन परमात्मा ने तो परमात्मा की ये जो शक्ति है जब कंप्लीट महागौरी हो जाती है, क्योंकि उससे पहले तो अपने आप को ही एक प्रकार से शुद्ध कर रही होती है, लेकिन जब कंप्लीट शुद्धि को पा जाती है तो उसको शिव की वो पावर आ जाती है कि मैं क्षमा करूं। क्षमा किस लिए करते हैं कि पतित को जब तक आप क्षमा नहीं करोगे उसमें हिम्मत नहीं आएगी पावन होने की, और उसको पावन बनाने के लिए ही ये क्षमा का प्रोसेस रखा गया। आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी में भी कन्फेशन का एक सिस्टम होता है कि अपने पाप को स्वीकार कर लो तो व्यक्ति हल्का हो जाता है, तो इसको उसकी देवी भी विशेष तौर पे कहा जाता है। तो भाई साहब यहाँ क्षमा करने के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो कि व्यक्ति उसी के सामने स्वीकारता है अपनी गलती जो स्वयं एक दर्पण की तरह पवित्र शुद्ध हो, तो एक प्रकार से ये पवित्रता का, ऑनेस्टी का भी प्रतीक हुई। और दूसरी ओर भाई साहब जो आपने पहले भी कहा था, हेट द सिन नॉट द सिनर। तो जैसे पहले देवियों ने जो भी बुराइयां, आसुरी वृत्तियां, उनका संहार कर दिया, उसके बाद जो आत्मा में रह गई रियलाइजेशन, उस आधार से उसको क्षमा किया। तो ये ऑनेस्टी, क्लेनलीनेस, पवित्रता इन देवी से कैसे झलकती है भाई साहब, थोड़ा सा आप अगर हमें क्लियर कर सकें। अब आप देखिए कि जो जैसा होता है उसी अनुसार, अपने गुण के अनुसार वो बरतता है। जैसे सूर्य है, अब सूर्य का गुण क्या है? प्रकाश और अग्नि, हीट देना। तो सूर्य अपने उस अनुसार बरतता है। तो दूसरे को क्या मिलता है सूर्य से? सूर्य को भी देवता कहते हैं ना, वो प्रकाश देता है और उत्साह, गर्मी, हीट देता है। फिजिकल सूर्य गर्मी देता है और मानसिक तौर पे सूर्य उमंग, उत्साह देता है, जिसको ज्वाला जी कहा जाता है ना। तो देवियों में एक शीतला कही जाती है, एक ज्वाला कही जाती है। किसी वक्त आपको शांत होने की आवश्यकता होती है, किसी वक्त आपको उमंग उत्साह में आने की आवश्यकता होती है। तो ये जो महागौरी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल है, क्योंकि परमात्मा ये कहते हैं कि देखो मैं तो सब कुछ कर ही सकता हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, प्योरीफायर हूँ। प्योर तो क्या बनना, यानी पावन बनाने वाला हूँ, लेकिन परमात्मा कहते मैं खुद नहीं करता। ये खास बात नोट करने की है कि परमात्मा खुद नहीं करता। क्यों? एक तो परमात्मा खुद करे तो कर्म के हिसाब किताब में आ जाए, किसी का उद्धार करेगा उसको आशीर्वाद दे देगा, तो परमात्मा को तो आशीर्वाद चाहिए भी नहीं, और अगर किसी को आशीर्वाद मिल जाए तो उसको पुण्य का खाता बन जाएगा, फिर परमात्मा को पुण्य भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वो उसके लिए कहा जाता है वो करण करावन हार है। इसीलिए उसकी जो शक्ति भी है, चाहे वो ज्ञान की शक्ति है, चाहे वो गुणों की शक्ति है, वो सारी शक्ति वो मनुष्य आत्मा को, यूँ कहें कि देवियों को, परमात्मा क्योंकि शक्तियों की सेना लेता है, और वो इसलिए लेता है कि भगवान कहता है कि जो वीकेस्ट होता है, सबसे कमज़ोर होता है, उसी का मैं आधार ले करके उसी को शक्तिशाली बनाता हूँ। जैसे भारत सबसे गरीब देश होता है तो परमात्मा भारत में आते हैं। भारत में इतने मतभेद होते हैं भगवान के बारे में, परमात्मा भारत में आते हैं। और नारी जो है वो सबसे कमज़ोर होती है तो नारी के रूप में आते हैं। नारी में भी कन्या सबसे कमज़ोर होती है, उसके पास तो कुछ होता ही नहीं, तो कन्याओं को ही वो शिव शक्तियाँ बनाता है। तो ये जो गौरी रूप है वो परमात्म शक्ति को दूसरी आत्माओं को भी, जैसे गौरी खुद इस रूप में आ जाती है, उसी प्रकार से उसको ये पावर रहती है कि अन्य आत्माओं को भी, यानी परमात्मा अकेला पतित पावन नहीं है, परमात्मा इन शक्तियों के द्वारा वास्तव में करण करावनहार आत्माओं को पावन बनाता है। ये इसका भाव अर्थ है।
और क्योंकि भाई साहब हमने थोड़ा सा इनको, जैसे आपने कहा, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण से स्थूल रूप में दिखा दिया, तो आध्यात्मिक तो हमने समझा, लेकिन स्थूल रूप में भी इन देवी को एक सफेद नंदी पे सवार दिखाते हैं, सफेद श्वेत वस्त्र, श्वेत आभूषण, इसलिए श्वेतांबरा भी नाम पड़ा, वृषारूढ़ा भी नाम पड़ा। और इनके जो अलंकार हैं भाई साहब, इनके हाथ में त्रिशूल और डमरू, कमंडल और वरदानी हस्त, ये इनके 4 हाथों का दिखाते हैं। अब आप देखिए, सफ़ेद वस्त्रधारी, सफ़ेद आभूषण और नंदी, जिसको शिव के वाहन कहा गया है, तो शिव का वाहन अर्थात शिव शक्तियों का वाहन, तो वो, और नंदी का अर्थ अति प्रसन्न रहने वाला भी होता है, आनंदित रहने वाला। तो ऐसी कंप्लीट आत्मा, प्योर आत्मा, जो महागौरी, जिसकी आत्मा अति पावन है, और वो, उसके हाथ में एक तो दिखाया गया त्रिशूल, तो उसके 2 काम होते हैं। एक तो अच्छे लोगों का, भद्र पुरुषों का वो भला करती है, जो हाथ उसका दिखाते हैं, जिसको वरदानी हाथ कहते हैं, उसको वो वरदान दे करके अच्छे को और अच्छा बनने की प्रेरणा देती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो खराब लोग हैं उसको उनकी बुराइयों का त्रिशूल के द्वारा संहार करती है। अब आप देखेंगे कि यही कार्य भगवान के हैं, बुराई का नाश और अच्छाई की सृजन। फिर इसके हाथ में वो जो डमरू दिखाते हैं, और ये डमरू भी शंकर के हाथ में भी दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली समय की वार्निंग देने की चीज़ है। जैसे कहते ना, जागते रहो, सावधान, होशियार, जाग जाओ, अब समय आ गया। तो वास्तव में ये देवियों के जो नवरात्रे मनाते हैं, रात्रि का मतलब होता है सोना। अब किस चीज़ में सोए हुए हैं लोग, तो लोग जो हैं अज्ञान में सोए हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि विश्व परिवर्तन होने वाला है, सूर्य चढ़ गया, भगवान आ गया, अब तुमको जाग करके ब्रह्मा के दिन में जाना है। इसलिए रात्रि, ब्रह्मा की रात्रि भी कहते हैं ना, शिव की रात्रि, ब्रह्मा की रात्रि, देवियों की रात्रि, इनका लिंक है। और रात्रि पूरी हो रही है, अब तुमको दिन में जाना है, तो उसकी सावधानी देने के लिए, अलार्म देने के लिए समय का प्रतीक वो डमरू बजाते हैं। अच्छा, तो ये डमरू हो गया। तीसरी चीज़ क्या है कि उनके हाथ में कमंडल। हाँ, कमंडल तो हम जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि पात्र है। कमंडल का मतलब होता है पात्र। और पात्र में कहा गया है, भगवान ने खुद कहा है कि ये मेरा ज्ञान, मेरा योग मेरे पात्र को सिखाओ। जो पात्र नहीं है, जो इसको समझ नहीं सकता, जो इसको धारण कर नहीं सकता, जो क्षमा मांग के पात्र बनता नहीं है, उसको मत दो। तो ये पात्र उस चीज़ की निशानी है, और वरदानी हाथ तो है ही। तो भाई साहब, इनको आज अष्टमी के दिन में एक कंप्लीट नारी जो एक होता है, पतिव्रता कह लें, या बिल्कुल जैसे परमात्मा शिव हैं, बिल्कुल उनके ही जैसी उस रूप में माना जाता है। तो ये भी आत्मा के कंप्लीटनेस की ही निशानी हुई। ये जो है ना, जिसको पतिव्रता कहते हैं या पिताव्रता कहते हैं, लोगों ने गलती से परमात्मा को पति या सखा का रूप मान लिया। अब जैसे कहते हैं गोपी या वल्लभ, राधे श्याम, श्री कृष्ण को जो लोग भगवान मानते हैं उसको गोपी वल्लभ कहते हैं। अब वल्लभ का मतलब तो पिता होता है, गोपियों का पिता। तो उन्होंने उस वल्लभ शब्द का अर्थ ही भूल गए हैं, और सीधे वो समझते हैं कि कृष्ण जी गोपियों के साथ रास करते थे। तो वास्तव में ये पिता का रूप है। तो पिता के रूप से परमात्मा ने, अब ये जो सब कुछ सफ़ेद दिखाया है, तो परमात्मा ने किसी भी चीज़ को, आप जानते हो, पवित्रता का रंग सफ़ेद है। दुनिया के अंदर भी लड़ाई होती है, जब सफ़ेद झंडा खड़ा कर देते हैं, उसका मतलब है हम लड़ना नहीं चाहते, सुलह कर लो, वार शुड स्टॉप। तो और आप देखते हैं सफ़ेद रंग का वस्त्र मृत्यु के बाद शरीर पर भी डालते हैं, और जितने धार्मिक वृत्ति के लोग हैं वो भी सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनते हैं। विधवा भी सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनती है, क्योंकि भोगी जीवन उसका ख़त्म हो गया। तो ये वास्तव में ब्रह्मा कुमारी
जो ये ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो वही समय 5000 वर्ष का है और आत्माओं को परमात्मा गोरा बना रहा है। और नेचुरली जब जैसा सोना वैसा जेवर, तो अब जो आत्मा प्योर बन जाएगी तो सतयुग में उसको शरीर भी प्योर मिलेगा। तो आप देखेंगे भगवान का ये एक अटल नियम है कि जिस दिन तुम आत्मा प्योर बन जाओगे उस दिन तुम इस शरीर में नहीं रहोगे। ये भगवान ने कहा हुआ है कि बनते बनते बनोगे, टाइम तो लगेगा, क्योंकि मैल भी चढ़ी है तो एक दम नहीं चढ़ गई है। द्वापर से लेकर आत्मा विक्रम करती आई है, उसके ऊपर मैल आवरण चला है, मलिन हो गई है। अब उसको जब वो प्योर बन जाएगी शरीर इसमें रह नहीं सकती, क्योंकि ये शरीर इम्प्योर है। तो जब तक पुरुषार्थ करती तो महागौरी वो स्टेज है जबकि आत्मा कर्मातीत स्टेज को पा जाती है, बिल्कुल प्योर बन जाती है। जैसे पेड़ पर फल पक जाता है, जब पक जाता है तो उसका डंडी जो होती है कनेक्शन बहुत सूख जाता है, हवा लगने से भी वो गिर जाएगा, वो रेडी है, कंप्लीट है। तो ये उसकी कंप्लीशन की, जिसको हम कहते हैं संपन्न और संपूर्ण स्थिति की यादगार है। जी भाई साहब, तो आज हम सभी ने जाना कि कैसे हम आत्माओं की ही ये जीवन यात्रा है जिसके अलग अलग पड़ाव परमात्मा का बनने के बाद हमारे जीवन में आते हैं और हमें ले चलते हैं कंप्लीशन की ओर, संपूर्णता की ओर। और उसी संपूर्णता को आज के दिन, अष्टमी के दिन पूजा जाता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा का धन्यवाद करते हुए और आदरणीय भाई साहब ने उस ज्ञान को बहुत ही गुह्यता से स्पष्ट किया, इसलिए आपका भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति।